कोने तो ले लो जो शंकरों जी के। उषा शुक्ला। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये विकास प्राधिकरण वाले यहाँ मंदिर गिराने आए हैं, तो उसी के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि मंदिर तो नहीं गिरेगा। आज से ये मंदिर है नहीं, 40 साल से यहाँ कुछ भी नहीं था। तब से हम लोग यहीं पूजा पाठ, यहीं दुर्गा षष्ठी है, यहीं सब कुछ होता है, पेपर में निकलता है, सबको मालूम है। और आज तक नहीं विकास प्राधिकरण को दिखाई दी कि ये जमीन हमारी है। आज जब ये 2-3 महीने से काम लगा है तब भी नहीं दिखाई दिया। अरे हम न्यू खोदे थे तभी मना करते आके, तब नहीं मना किए आके। आज आए हैं गिराने बुलडोजर लेके। ये सार्वजनिक मंदिर है ना? ये सार्वजनिक मंदिर है, किसी एक का नहीं है, सार्वजनिक पूरे मोहल्ले का है। किसके सह से हो रहा है? कुछ अभी चर्चा कर रही थी आप लोग। अब वो क्या बताएं भाई, अब किसके सह तो किसी की ही है, लेकिन मनोज पांडे थे जब वो अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें आपका पहला काम मेरा होगा जीतने के बाद। जब नगर पालिका अध्यक्ष, अब तो खैर मंत्री हैं, जब नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लड़े थे तो बोले थे पहला काम होगा कि ये पार्क बनेगा, ये मंदिर बनेगी, तब सड़क और खरंजा नाली बनेंगी। और लेकिन आज तक पलट के नहीं देखे। उन्होंने इधर की जमीन में भी कब्जा दिलवा दिया। किसने? अब वो मनोज पांडे का ही हाथ है, उन्होंने ही कब्जा दिलवाया। तो ये क्या गिरवाने में भी उनकी भूमिका लग रही है? अब ये तो भाई हम नहीं बता सकते कि ये किसकी भूमिका है। हम लोगों को तो आज पता चला तो हम तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए भैया कि मंदिर नहीं गिरने देंगे ना मंदिर की जमीन जाने देंगे। अगर गिराएंगे तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मंदिर नहीं गिरने देंगे। हम 5 बजे तो ही हैं, अपन दुख सुख बोली अरे यहाँ कोई रहना पंडित भी नहीं, कोई ना हमारा घर है ना दरवाजा। हम लोग पंडित सबके भगवान है, सब कोई आता है, जब चढ़ाता है, माथा झुकाता है, अपना चला जाता है। यही सबकी बात जो गरीब है नहीं होटल ले सकते हैं, नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? अगर पूरे मंदिर में पूरा आजादी रहती अगर कुछ और भी होती मूर्ति लगी, कब से लगी देखिए और बढ़ दो डॉक्टर राजू सिंह बता मनोज पांडे को विरोध ना सार्वजनिक मार्गों पर, सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के धार्मिक निर्माण नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जीर्णोद्धार के लिए भी आदेश, जीर्णोद्धार तो वो उसके लिए सक्षम बोर्ड से, सक्षम बोर्ड से आदेश होगा और जिसको अधिकृत किया जाएगा वो करवाएंगे। मनमाने तरीके से कोई नहीं करेगा। जो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रुका नहीं है। आपने जब गड्ढा खोदना शुरू किया था तब से रुकाना शुरू किया गया। एक चीज बताएं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देखिए सब चीजें समझ गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आप बताइए, आपका उसमें कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। धार्मिक भावना जितनी आपकी है उतनी ही उससे ज़्यादा प्रबल मेरी भी है। जी बिल्कुल। तो अगर वो उद्देश्य नहीं है तो आप समझिए कि मंदिर जो मूल रूप में है उसको कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, लेकिन जो निर्माण एक्स्ट्रा किया गया है वो गिरेगा। आपके अनुसार कौन सा एक्स्ट्रा? इसलिए तो कॉलम वाले हैं बाहर के, बरामदे डालने की बात नहीं। तो पक्का मान लीजिए कि एक व्यक्ति विशेष इस तरह चीज़ों में निर्णय नहीं, बस जो मोहल्ले का भी नहीं होगा। अपने घर पे बनाइए, मोहल्ले का निर्णय। सुना भाई, मोहल्ला है साथ दे रहा, अपने घर बनाइए, अपनी जमीन बना लीजिए। 40 साल पहले सरकारी जमीन का नहीं, जितना बना है उतना बना रहेगा, मंदिर बना हुआ है, जितना बना है उतना बना रहेगा, लेकिन जो नया निर्माण है वो नहीं रहेगा। बस हम लोगों को मौका
वाले खींच ले। आप हमारा राजस्व परिषद तो आज तक कर नहीं पाया पार्क के लिए वो हाई कोर्ट तक का ऑर्डर है। नहीं कर पाया तो उसको चैलेंज करिए। हाई कोर्ट ने आदेश किया है, हाई कोर्ट खतौनी में दर्ज है, उसको आप चैलेंज करिए। राजकीय भूमि आप ही कहते हैं चेंज नहीं होती। कानून के दायरे में जो आदेश हुए हैं उसको आप चैलेंज करिए। वो निरस्त हो जाएगा, वो निरस्त हो जाएगा। सूरज इधर ही जाओ। लेकिन हम लोगों को थोड़ा साहब से बात करने का मौका तो दीजिए सर हम लोगों को। सर एक बार हम लोग मौका ले लें, डीएम साहब से हम लोग बात कर लें, उसके बाद जो निर्णय आप लोगों का हो आप लोग चार्ज करिए। रेडी सब लोग। चलिए आप लोग जिसको अरेस्ट परमिशन लेंगे। 2 मिनट में जाइए। इन भैया आगे अरेस्ट करो। मंदिर नहीं छुआ जाएगा, बने ही नहीं रोज रोका जा गाड़ी लगाओ, महिला कांस्टेबल आओ, सारी टीम। ये थोड़ा आगे बढ़ा लो, जल्दी चक्कर लो, चक्कर जाएंगे। ये तरीका तो नहीं चलेगा भाई, हमको भी आज सैटरडे कोर्ट के समय दीजिए ना। अरे कोर्ट टाइम दीजिए लोगों को। अरे पकड़िए, चलिए चलिए। चले चले चलिए बुढ़ा, अरे उधर चले ले चलो, अपने घर तक जाओ, अपने चले तो चलिए, टीम बुलाइए, करिए समझाओ तो करना। आइए लाइए, 1 मिनट मार जाइए यहाँ से। अब तो बोला ना खाली कर दो भाई। कुछ लेते नहीं थे। ठीक ठीक। हेलो जी सर। वो कह रहे हैं नीचे आओ विक्की।
आगे से भैया मामा क्या नहीं दबा रहा हूँ, खड़े नहीं जा रही नहीं चल रहा। हाँ भाई, हेलो, हाँ हाँ, अरे यही क्या बोलते हैं हम, डीएम, हाँ हाँ, अबे तुमको फोन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वहीं पर वीडियो डालना है। एक वाइट दोनों निकाल लूँ, एक वो, अरे वाइट वेट करेगा पहले आईडी आउट की आईडी आईडी है तो तुम्हारी नहीं, आईडी आउट लोगे, आईडी ले चाहे आईडी पर आउट है नहीं नहीं जैसा भेजो आउट पुलिस नहीं, लेडीज जो है जेल जाए डराती। हमने कहा ड्राइवर को वो बाहर तो जंगल में पहली बार कोई लड्डा जागी मंदिर ना गिरे, बता दे रहा हूँ मैं, नहीं गिरेगा। वही कर रहा भाई। वाला राजघाट वाला, हाँ, अरे विधायक रहा और ये मुझे मंदिर इंटरेस्ट लगा गिरी है। अरे मंदिर का जितने बना भैया उतने मंदिर आया जाने वाला, वो बड़ा के बनमो नहीं बना, वो लेट जाए अगर जाइए तो कहाँ मामा कह रहे हैं, कौन मामा सिंगरौली के पास में पांडे पत्रकार है मामा है ना, एक मंदिर गिरवाने के लिए चले आए सब लोग। अरे वो नहीं, सरकारी जमीन में बनी, रोड के किनारे बनी, एकदम रोड। पकड़ो यार, पकड़ो नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, एक मिनट पकड़ो। हाँ आओ अध्यक्ष जी ये मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? जब से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी है, प्रशासन के पास ये हैसियत नहीं, हिम्मत नहीं है। रायबरेली ज़िले में हजारों मस्जिदें बन रही हैं खुलेआम अवैध ज़मीनों पर,
ग्राम समाज की ज़मीनों पर, उसको नहीं तोड़ सकते हैं। मगर ये 50 साल पुराना मंदिर है, यहाँ के लोगों ने अपना पैसा लगा के इसका जीर्णोद्धार कराया। मेरी सुबह कमिश्नर से बात हुई, डीएम से बात हुई, एडीएम फाइनेंस ने स्वयं मुझको फ़ोन करके कहा कि हम उस निर्माण को नहीं गिराएंगे, बातचीत के बाद जो कुछ हल होगा हल होगा। मगर अभी आप लोग सामने देखिए किस तरह हो रहा है। अध्यक्ष जी, इसके बगल में जस्ट इसी तरह का निर्माण है अवैध, उस पर क्या कहेंगे? वो नहीं गिराया जा रहा। पूरे रेवली जनपद में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड मतलब बिल्डिंग नहीं पास हैं। पूरे रेवली जनपद में कौन करा रहा है? ये समाजवादी पार्टी की सरकार जब से बनी है, इनका काम है सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, अवैध वसूली करना, खुलेआम गुंडाई करना, लोगों पर लाठीचार्ज करना, सरकार इतना इनको करना है। ये इसके सिवा इनसे कोई मतलब नहीं है। खुलेआम पूरे जिले में लूट हो रही, हत्या हो रही है। आपकी तरफ से पार्टी और अभी परसवेपुर में दिन दहाड़े व्यापारी को लूट लिया गया। पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा और आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? हम अपने प्रदेश के नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद जो भी कुछ उचित कदम होगा उठाएंगे। किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश सरकार में ये दम नहीं है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करे। जो लड़ाई होगी हम लड़ेंगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को एक मौका दिया जाए कि हम लोग डीएम साहब से बात कर सके। और हम क्या था ये मामला, क्या था यही बताओ, यही तो कम से कम आ जाए। किसलिए गिराया जा रहा था यही बता दीजिए। ये अवैध था या कुछ था? अवैध है, गांव बंजर जमीन है, अवैध रूप से मंदिर के नाम पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कब्जा कर रहे थे। इसका अभियोग पंजीकृत कराया गया, डॉक्टर राजीव सिंह के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है, एफआईआर कराई गई है। साइड में भी सेम इसी तरह का है निर्माण पार्क में, वो विनियमित हुआ है और आगे आओ, इधर से आओ, उससे फ्री होल्ड हुआ इधर तक, उसका कानूनी अंकन है उसके लिए। अगर उसके खिलाफ किसी की शिकायत आएगी तो जांच करा के कार्रवाई की। गलत क्या है? दुनिया माता चौक गलत, पंजाबी सिंह में भोसड़ी मैया चौरा मंदिर नहीं है, नहीं कहा भोसड़ी के कुछ दादा हम उनसे बोल रहे हैं, हम तहसीलदार से बताई दिया बतावा निर्माण ढहाया गया। हेलो बताओ बता दें खबर वो मंदिर का माफिया हैं कितना बना है व्यवहार कराई बात चल रही ये तो सिर्फ पिलर की बात चल रही थी, अभी तक तो पिलर गिराने की बात चल रही थी। अब तक पूरा मंदिर में गिरा दिया। नहीं ये गुंडे किसका? मैडम क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ है? गुंडाई हो रही है सपा की सरकार में। पाकिस्तान बना दिया हिंदुस्तान को। आज क्या हुआ? हम अपने यहाँ मंदिर नहीं बना सकते, इतने साल पुराना मंदिर नहीं बना दिया जा रहा, बुलडोजर बना के गिरा दिया जा रहा सपा के इशारे पे। गुंडाई नहीं चलेगी, लेकिन इतना पुराना मंदिर है, किसके आधार पर, किसके आदेश पे गिराया गया? डीएम साहब से मेरी सुबह बात हुई, डीएम साहब ने कहा शाम को बैठ के मैडम बात होगी। उससे पहले ही ये कौन सी षड्यंत्र के तहत कहाँ से किसका कौन से आका का फोन आ गया, ये जो मंदिर गिराने की नौबत आ गई यहाँ पे। किसको मानती है किसका फोन आया होगा जो आप बता रही हैं? अभी आका है भाई, सपा के सरकार में गुंडाई है, भाजपा वालों का पतन है, खत्म कर दिया जा रहा है, एफआईआर कर दिया गया भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ। हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे थे, जब आपको न्यूज अपडेट हो गई कि हाँ वहाँ सब मामला खत्म हो गया, नहीं, आप लोग भी अपनी राजनीतिक रोटियां
हम लोग सब कल से हमारा नुकसान में बैठा जाएगा तब यहाँ भाई डीएम साहब से मेरी सुबह बात हुई तो इसका इशारा आ गया जो तुरंत बुलडोजर बुला के गिराना पड़ा। आप लोग क्या करेंगे आगे इसको लेकर? पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा शहर जाम कर देंगे। अब की बात पूरा मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज नहीं मैं कल और आज से ही पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मंदिर बनवाएंगे खड़े होकर। सारे इतनी बड़ी भाई चाहे खून निकाल लिया जाए, चाहे कत्लेआम करा दिया जाए। अरे कहते चक्का जाम करेगा, इस समय बोला जाता मैं तो चक्का भी जाम करने के। कौन है अपराधी? लेके बंद कर भोसड़ी वाले मारे चौदह अपराधी हो तो यहाँ भाषण करे गांड में लट्ठे डालते पूरा माता चौथ को। यहाँ बवाल करेगा, चूतर पीट के अंदर कर देना है। चलिए यहाँ से, यहाँ बवाल करने जो नहीं है। यहाँ अनावश्यक कोई दिखाई नहीं देना चाहिए, बता दिया। अरे साहब फुर्ती है ही है। जब कंस्ट्रक्शन करा दिया गया, गलत कंस्ट्रक्शन है, गलत कंस्ट्रक्शन है। साहब हमारी मजिस्ट्रेसी बता दी गलत है, गलत है। तो मैडम चलो शाम को बात कर लियो ना, चलो शाम को तब तक। डॉक्टर साहब क्या हुआ था आज यहाँ पे? सर यहाँ पर आज की बात नहीं है, एक्चुअली हुआ था यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर इसकी पूरी पृष्ठभूमि है सर। 2 दिन पहले मुझे कुछ आरडीए की तरफ से कुछ लोग आए, डॉक्टर साहब वो निर्माण रोक दीजिए, जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मैंने कहा सर वो व्यक्तिगत निर्माण नहीं है, सार्वजनिक निर्माण है, वो रोका नहीं जा सकता। या तो आप सारे अवैध निर्माणों को रोक दीजिए तो शायद हो सकता है वो रुक जाए। शाम को तहसील से फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब वो एसडीएम से मिल लीजिए और वो निर्माण रोक दीजिए। तो मैंने कहा यार मैं कोई व्यक्तिगत उसे बना नहीं रहा हूँ जो मैं उसे रोक दूँ। सार्वजनिक निर्माण हो रहा है और जीर्ण से मंदिर है, इसलिए उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। उसके बाद कल की घटना है, कल मैं क्लिनिक पर था तो उस समय इसको सील करने के लिए आरडीए के कुछ कर्मचारी आए, जिसमें एई थे और एक जेई था उनका और 2 पुलिस वाले थे। उन्होंने इसे सील कर दिया गया। सील करने के बाद काम रुक गया। काम रुकने के बाद कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पोस्ट किया कि इस तरह से काम रोक दिया गया, कि इस पर इसकी विवेचना कर व्यक्तिगत निर्माण अगर किसी ने किया है तो उसको ध्वस्त कर दें, लेकिन जो सार्वजनिक और जनता के भावनाओं से जुड़े हुए निर्माण हैं उनकी कम से कम विवेचना करके ये तो देखें कि हाँ कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि आप जो पर्टिकुलर किसी एक धर्म के अगेंस्ट हैं। तो उस पर एक फैक्स ऑर्डर भी आया था डीएम साहब को कल, जिसका कंफर्मेशन भी स्टेनो ने दिया कि कल शाम को एक फैक्स ऑर्डर आया है। क्या हुआ आज? नहीं वही बता रहा हूँ पूरा। तो 10 दिन की मोहलत मांगी गई। उसके बावजूद, उस आदेश के बावजूद आज दिन में ध्वस्तीकरण के लिए आरडीए के सारे लोग आ गए। हमारी इतनी महिलाएं थी, इतने बच्चे थे, सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा, मुझे घसीटा। मेरे बगल में जो मेरे छोटे भाई जैसा है राहुल, उसको उठा ले गए। 7-8 महिलाओं को ले गए, 10 बच्चों को ले गए और वहाँ कोतवाली में जबरदस्ती बिठा कर रखा है और पूरा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। इवन आलोक रंजन जी को भी ये संज्ञान में है, चीफ सेक्रेटरी को, उनसे कहा गया कि बाउंड्री गिराई जा रही है। आप मीडिया पूरा था, आपको दिखा होगा कि बाउंड्री गिराई गई है कि मंदिर गिराया गया है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता। इसको लेके आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या करेंगे? आगे तो हम यही करेंगे कि भाई हमारा दोहन हो रहा है यहाँ, हिंदू या तो उत्तर प्रदेश में रहना छोड़ दे, किसी और प्रदेश में चला जाए। हिंदुओं की धार्मिक भावना है जो 40-50 साल के मंदिर को नहीं बनवा सकती, तो इसका मतलब कहीं कुएं में कूद जाए या अपनी आत्महत्या कर लें। सेम इसी तरह के एक और अवैध है इसी पार्क में, उसको क्यों नहीं गिराया? हाँ, उसको नहीं गिराया गया। मेरा भाई साहब यही कहना है, इसी पार्क की बात छोड़िए,
881 गाटा संख्या ये राजकीय भूमि है, जिसका कि चेंज ओवर जो है वो राजस्व परिषद करती है। ये एसडीएम साहब का कहना है कि उन्होंने लैंड यूज चेंज कराया है, जबकि राजस्व परिषद से नीचे कोई चेंज करा ही नहीं सकता। बगल में नर्सिंग होम है, ये बगल में अवैध निर्माण बन रहा है, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। शासन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक और जनता के भावनाओं से जुड़े हुए इस मंदिर का अवैध निर्माण जरूर दिखा। आप एक ऐसी पार्टी में हैं, आपके पार्टी की ओर से क्या करेंगे और मोहल्ले के? आज माननीय राजनाथ जी से 6:30 बजे का समय है। अगर मैं जा सका, एक्चुअली छोटा भाई तो उसको उठा ही ले गए हैं, तो आज मैं जा सका उनके सामने रखूँगा। योगी जी के सामने मैटर गया है, उन्होंने मांगा है पूरा डिटेल। हम इसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, उनके व्हाट्सएप पर भेजा है, चीफ सेक्रेटरी के व्हाट्सएप पर भेजा है, उनके मेल पर भी भेजा है, उनके पर्सनल फेसबुक अकाउंट पर भी भेजा है। इसके बावजूद अगर कोई नहीं देखता तो समझिए फिर जंगल राज है और हम भी यहाँ पर वही गुलामी के शासन में जी रहे हैं। एक महमूद गजनवी था, आज एक दूसरा महमूद गजनवी और आ गया है, देखिए आपके सामने। जिला प्रशासन का कहना है कि आप तो कार्रवाई करेंगे। जिला प्रशासन करे, अगर उसे लगता है कि मैंने कोई व्यक्तिगत निर्माण किया है बिल्कुल करे, मैं तो सहज तैयार हूँ। अगर वो दोषी पाता है तो मुझे गोली मरवा दे, मुझे क्रूसीफाई कर दे, लेकिन अगर मैंने कोई व्यक्तिगत निर्माण किया है और अपने हित में किया है तो बिल्कुल कर दे। मेरा नाम उमेश प्रताप सिंह है, मैं आचार्य द्विवेदी नगर का निवासी हूँ। क्या हुआ आज? ये सर 40 साल पुराना मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, और इसका निर्माण हम लोग करा रहे थे, पूरा मोहल्ला मिल करके इसका निर्माण करा रहा था। प्रशासन अचानक बिना पूर्व किसी नोटिस के दिए हुए आज आया और इस मंदिर को क्षतिग्रस्त पहुंचाने लगा। जब हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की कि नहीं, ये मंदिर 40 साल पुराना है, इसका हम लोग निर्माण करा रहे हैं, तो प्रशासन ने हम सब लोगों को दौड़ा करके पीटा। कुछ हमारे मोहल्ले वासियों को यहाँ से ले जा करके प्रशासन पकड़ ले गया है, जिनको शायद थाने में बंद करके रखा हुआ है। महिलाओं को भी ले गए, कुछ महिलाओं को भी यहाँ से ले गए हैं और बड़ी बर्बरता। और शायद हमारे ख्याल से यही चीज़ अगर कहीं मस्जिद का कोई मामला होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा जो आज प्रशासन ने हम लोगों के साथ बहुत ही कृतज्ञ अपराध स्वरूप किया है, वैसा शायद किसी मस्जिद के रूप में होता तो कभी ना करती। बस